हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पेसएक्स की हिस्ट्री, मिशन एंड प्रोजेक्ट्स। स्पेसएक्स जिसकी स्टार्टिंग तो हुई एरोस्पेस इंडस्ट्री में इनोवेशन करने के लिए, हमेशा से इसके दो फोकस थे। नंबर 1, reducing the cost of space travel and number 2, enabling the colonization of Mars। अब इसकी स्टार्टिंग तो मस्क भाई ने एलन मस्क ने 14 मार्च 2002 से ही कर दी थी, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। बाकी इसके अलावा भी अलग अलग जगह है जहां लॉन्च साइट, टेस्टिंग फैसिलिटी एंड इंजीनियरिंग सेंटर्स है। अब स्पेसएक्स ने स्पेस की दुनिया में पैर तो रख चुका था, बट स्टार्टिंग में सिर्फ आइडिया के साथ कि यहाँ अर्थ की तरह है, क्या क्रिएटिव किया जा सकता है, या ये स्टार्टिंग हुई थी कि लोगों को मार्स तक पहुंचा दिया जाए और उस प्लेनेट को भी अर्थ जैसा ग्रीन बनाया जाए। अर्ली डेज में 2002-2008 स्पेसएक्स ने काफी चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद भी सिर्फ डिफीट ही देखने को मिली, एक्सपेक्टेशन को रीच आउट नहीं कर सके। इससे पहले बता दूं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेसएक्स के पास आज 4 रॉकेट्स हैं, फैल्कन 1, फैल्कन 9, फैल्कन हैवी एंड स्टारशिप। अब जो हम सुनते हैं और देखते हैं एलन मस्क के मुंह या न्यूज चैनल में भी 3 फेल ईयर के लिए, वो सब अर्ली डेज में ही हुए थे जब फैल्कन 1 बनाया जा रहा था। फैल्कन 1 एक्चुअली एक स्मॉल ऑर्बिटर रॉकेट है जिसका फर्स्ट लॉन्च स्पेसएक्स ने 24 मार्च 2006 को किया। अब स्टार्टिंग में तो ये लॉन्च अच्छे से हुआ था, बट ये मिशन फेल हुआ ड्यू टू फ्यूल लीकेज। सेकंड एंड थर्ड लॉन्च फिर 2007 में किया गया, 1 साल बाद। इसमें भी एलन मस्क को सक्सेस नहीं मिली। फाइनली 28 सितंबर 2008 को 4th लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली फैल्कन 1 ऑर्बिट तक पहुंच गया और एक स्मॉल पेलोड को प्लेस किया गया जो कि मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से था। अब चलते हैं डायरेक्टली 2008-2010 की तरफ, डेवलपमेंट ऑफ फैल्कन 9। स्पेसएक्स ने अब अपना फोकस शिफ्ट किया फैल्कन 1 से फैल्कन 9 की तरफ, लार्जर और मोर पावरफुल रॉकेट डिजाइन के लिए, रेंज ऑफ मिशन के लिए, जिसमें कार्गो एंड क्रू ट्रांसपोर्ट करना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। अब इसकी ना कुछ हाईलाइट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फैल्कन 9 मोस्ट वर्साटाइल एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाला रॉकेट है अभी तक का इस दुनिया में। पॉइंट 1, रीयूजेबिलिटी सबसे सिग्निफिकेंट इनोवेशन है फैल्कन 9। रीयूज किया जा सकता है, इस वजह से स्पेस ट्रेवल की कॉस्ट बचती है। पॉइंट 2, 2 स्टेज डिजाइन। फैल्कन 9 एक 2 स्टेज डिजाइन है। इसका सिंपल मीनिंग है इसके इंजन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करती है एंड सेकंड स्टेज पेलोड को ऑर्बिट तक कैरी करती है। फैल्कन 9 के पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है फैल्कन 1 से, जिसके सेवरल वर्जन अवेलेबल है। फैल्कन 9 V1.1 और लेटेस्ट वर्जन फैल्कन 9 ब्लॉक 5, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टाइम के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और रीयूजेबिलिटी को लेकर। अब कुछ माइलस्टोन स्पेसएक्स ने अचीव किए 2008 से 2012 के बीच। फैल्कन 9 की हेल्प से स्पेसएक्स ने नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया था, जिसमें कमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोग्राम था, जिसमें एस्ट्रोनॉट को ISS तक सेफली सेंड करना था। इन मई 2012 में स्पेसएक्स ने हिस्ट्री क्रिएट की बाय बिकमिंग फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड कंपनी जिसने स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन को सेंड किया ISS तक। अब बात करें अगर फैल्कन हैवी की, तो उसको हम कहेंगे दुनिया का मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट। ये बनाया गया है हैवी लिफ्ट लॉन्च के लिए, जिसमें लार्ज साइज का हैवी पेलोड को ऑर्बिट तक सेंड किया जाता है। अब अगर इंडिया में स्पेसएक्स होता और ऐसा करता तो उसे हम जुगाड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि फैल्कन हैवी का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा एसेंशियली इसमें 3 फैल्कन 9 फर्स्ट स्टेज को स्ट्रैप्ड किया हुआ है एक साथ में, जिसमें टोटल में 27 इंजन वर्क करते हैं और इस वजह से ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट के कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस पे आता है एंड ये भी रीयूजेबल है। अब बात करते हैं स्पेसएक्स का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर, जिसके लिए इस वीडियो पर आप आए थे। एक्चुअली 2012 से ही मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए स्पेसएक्स एक न्यू रॉकेट पर काम कर रहा है जिसका नाम स्टारशिप
है और ये सबसे पावरफुल रॉकेट बन जाएगा रेडी होने के बाद। और स्पेसएक्स अपने ही मोस्ट पावरफुल रॉकेट रिकॉर्ड होल्डर को फिर से ब्रेक कर देगी और अपने नाम ही कर लेगी फिर से। ये स्पेसएक्स का नेक्स्ट जनरेशन फुली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट होने वाला है। अब इसका पर्पस तो हमने जान लिया कि ह्यूमन कॉलोनाइजेशन को मार्स पे एनेबल करना है और साथ ही स्पेस ट्रेवल को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल भी बनाना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि न्यूज में मस्क भाई इतने बार बात कर चुका है मार्स पर जाने की और काफी बार डेट्स देकर उनको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो बात क्या है, जितना इजी आपको लगता है उतना इजी है नहीं। दरअसल स्टारशिप के इंजन को बनाने में ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी छुपी है कि उसको बेटर करने पे वर्क किया जा रहा है। एंड सेकंड थिंग, फ्यूल। अब अर्थ से मार्स इतनी दूर है कि हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी ही है। अगर फ्यूल के चक्कर में फ्यूल टैंक का साइज को इंक्रीज करेंगे तो पेलोड का वेट बढ़ जाएगा और अगेन एक और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी स्पेसएक्स के लिए। इसलिए अभी तक जो फ्यूल यूज होता आया है रॉकेट में उसका अल्टरनेटिव स्पेसएक्स सर्च कर रहा है जो कम स्पेस कवर करे और एक्स्ट्रा पावर रॉकेट को दे। जिसके सॉल्यूशन में एक अल्टरनेटिव भी है, मीथेन गैस, जिसको लेकर स्टारशिप इंजन में ट्रायल चल रहा है। ये वही गैस फ्यूल है जिसका आविष्कार लोगों ने कुछ हजार साल पहले ही कर लिया था। अब मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा। वापस अगर हम अपने टॉपिक पे आए तो इसमें भी 2 स्टेज सिस्टम है। 1 सुपर हैवी बूस्टर जो इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा एंड सेकंड स्टेज स्टारशिप स्पेस करा। अभी तक जो 3 रॉकेट मैंने बताए, फैल्कन 1, फैल्कन 9 एंड फैल्कन हैवी, उनमें मर्लिन इंजन का यूज किया गया। बट स्टारशिप में 32 रैप्टर इंजन का यूज होगा। जो सुपर हैवी बूस्टर है सिर्फ उसी में ही 32 रैप्टर इंजन है एंड स्टारशिप में 6। आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना पावरफुल होने वाला है। नाउ वी टॉक अबाउट कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है स्पेसएक्स को लेकर। फ्यूचर में 2 बिग मिशन होने वाले हैं ह्यूमंस के लिए। फर्स्ट वन लूनार मिशन, जिसमें नासा ने स्पेसएक्स के स्टारशिप को सिलेक्ट किया है उनके आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए। इसका एम रहेगा एस्ट्रोनॉट को लूनार सरफेस तक लेके जाना। सेकंड वन इज मार्स कॉलोनाइजेशन, जिसका अल्टीमेट गोल है मार्स में कॉलोनीज स्टेबल करने का। फ्यूचर में थाउजेंड्स ऑफ स्टारशिप लोगों को कैरी करके मार्स पे एस्टेब्लिश करेंगे एज ए सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी। अब जो मीथेन गैस की बात मैंने की थी वो सिर्फ रॉकेट फ्यूल के यूज में नहीं आएगी बल्कि ह्यूमंस के लिए मार्स पे सस्टेन करने में भी हेल्प करेगी। इसी के साथ स्टारलिंक भी एक बिग प्रोजेक्ट है स्पेसएक्स की तरफ से, जिसमें एम है सैटेलाइट के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली इसमें स्मॉल साइज सैटेलाइट का लोअर अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 340 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर ये रहेगी। ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल है। दुनिया भर में ऐसे काफी रिमोट एरिया है और आइलैंड है जहां इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो वहां भी इंटरनेट को एक्सेस मिले लोगों को। कुछ कंट्रीज में अभी बेटा सर्विसेज अवेलेबल है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। राइट नाउ स्पेसएक्स काफी चीजों पर वर्क कर रहा है, जिसमें स्पेसएक्स रेगुलरली सैटेलाइट लॉन्चेस कंडक्ट करता है फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी के साथ। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में डिप्लॉय कर रहे हैं और अपनी कवरेज को एक्सपेंड कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली स्टारशिप की डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर वर्क किया जा रहा है, इंक्लूडिंग स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट एंड सुपर हैवी बूस्टर। लूनार मिशन के लिए स्टारशिप का एक वर्जन डेवलप कर रहे हैं लूनार लैंडर के लिए एंड मार्स रिलेटेड रिसर्च चल रही है लॉन्ग टर्म गोल्स और कॉलोनाइजेशन को लेकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके मुझे बताओ, जिसके बाद मैं आपके लिए और बेटर तरीके से वर्क कर पाऊं। और नीचे रेड बटन होगा पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को लाइक और शेयर भी बिल्कुल कर देना। थैंक यू।